नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल सितंबर से दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में कैसी स्थितियां रहने वाली हैं, साथ ही व्यापार, बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में क्या कुछ प्रगति होगी। आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक बात जरूर समझ लें। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि और आपके अष्टम भाव में मित्रों यहां पर राहु दिखाई दे रहे हैं। आपको एक और खास बात अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा या शनि की महादशा चल रही है और वो ग्रह अष्टम या द्वादश या 12वें भाव से संबंध रखता है या मैत्री रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बार मेरी बात को नोटिस करना कि आप व्यापार और बिजनेस से अगर परेशान चल रहे हैं तो उसका मूल कारण है 2023, जो कि विशेष रूप से अप्रैल के महीने से और जनवरी 2023 जो कि 15 जनवरी के बाद से ऐसे योग बने हैं जिन्होंने सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादा प्रताड़ित किया है। एक और बात, 31 अक्टूबर 2023 से सिंह राशि वाले जातकों के संबंध टूटे हैं, ब्रेकअप हुए हैं। और मित्रों ये भी बता देना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है वो ग्रह गोचर के सिद्धांत पर निर्भर है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर मौजूद है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इस चार्ट को देखें और समझें कि आगे आने वाला समय आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप इस विषय को समझें। मित्रों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिंह राशि जो कि सिंह सूर्य की राशि है, और मित्रों यहां पर आप ये देख रहे हैं कि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। एक विशेष सूचना, जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल हैं और विवाह के विषय में सोच रहे हैं कि कोई रिश्ता आ जाए, तो दो बातें कहूंगा और बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आप मुझे मान जाएंगे और अपने आप को भी जान जाएंगे। सप्तम में जब शनि बैठता है तो मित्रों विवाह में अड़चनें बहुत आती हैं। पहली बात, व्यापार बिजनेस जो है वो एकदम से ग्रोथ नहीं करता, बार बार स्थितियां बिगड़ती हैं। यदि आप किसी जॉब में हैं तो भी इस बात को जान लें कि वर्तमान का समय आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों सिंह राशि से अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसने सिंह राशि वाले जातक को तलाक की ओर मोड़ा है, जिसके कारण सिंह राशि वाले जातक की या तो पति या पत्नी में बहुत ज्यादा बहस हुई है और संबंध खत्म होने तक नौबत आई है। एक और खास बात मित्रों, यहां पर जो शनि बैठा हुआ है, कुछ लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि यह शनि विदेश की यात्राओं के लिए और विदेश से संबंधित कार्यों को संपन्न करने के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। इस विषय का ध्यान देना। साथ ही अष्टम का राहु, मित्रों अगर आपकी कुंडली में अष्टम का राहु है तो आप एक्स्ट्रा अफेयर में जरूर दिखाई देंगे। मतलब आपका एक और नया संबंध निकल के सामने आएगा। ये बात भी नोटिस करना। यहां पर ये जो वर्तमान का समय चल रहा है इसमें क्या कुछ स्थितियां हो सकती हैं, आइए उन्हें जानते हैं। मित्रों अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और प्रेम संबंध का जो ग्रह होता है वो विशेष रूप से भाव होता है, वो पंचम भाव होता है। अब यहां से सिंह से आप पंचम भाव को देखें, कौन सी राशि है, धनु। धनु राशि का स्वामी कौन है मित्रों, आप जानते होंगे गुरु। गुरु आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है पता है आपको? गुरु आपकी कुंडली के कर्म भाव में बैठा है। मतलब आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रख रहा है। वो ये चाहता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें,
आप ग्रोथ करें और तब आपके साथ में विवाह संबंध में आया जाए, एक बात। दूसरा, यहां पर विवाह की बात चलते ही आपके रिश्तों में बिखराव पैदा होने लगेगा। मतलब एकदम से कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, कहेगा कि हाँ हो ही सकता है, वो कहेगा कि परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे घर के लोग जो निर्णय करते हैं वही मैन होते हैं। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना। साथ ही एक और बात मित्रों, यह जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय में सिंह राशि वाले जातक विवाह की बात को टालने की कोशिश करेंगे, इस बात का ध्यान देना। और मैं आपको विशेष कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना मेरी, आपकी वर्तमान की स्थिति जो कि लिविंग रिलेशनशिप है, इस संबंध में आपके क्लोज संबंध होंगे। मतलब यह जो सितंबर का महीना है वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी पॉजिटिव है, और इसमें आपको 17 अक्टूबर तक का समय आपके संबंध में बहुत प्रेम देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति होगी। वहीं यह समय मैरिड लाइफ में थोड़ा मानसिक तनाव और मेंटली डिस्टर्ब भी करेगा, ये बात ध्यान देना। मैरिड लाइफ का ये जो समय है ये थोड़ा आपको पीड़ित करेगा, और उसका कारण क्या है उसे भी जानो। सप्तम का शनि, मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश, मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। मित्रों, मंगल एकादश में, मंगल की जो स्थिति है, जो दृष्टि है, वो यहां से आपके धन भाव पर पड़ रही है, मतलब सूर्य पर पड़ रही है। और इसके चलते क्या होगा कि आपके रिश्तों में बहस बढ़ सकती है, जिसके चलते आपके रिश्तों में कई बार ये बात सुनने को मिलेगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मेरा तुम्हारा प्रेम जो संबंध है वो जम नहीं रहा है, या परिवार के लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसी बातें भी सुनने को मिल सकती हैं जो कि मैरिड लाइफ में रहेंगी। तो आप ये कहोगे गुरुजी फिर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय कब आ सकता है, क्या कुछ उम्मीद रखें? तो मित्रों, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा, मैरिड लाइफ का भाव होता है सप्तम, और सप्तम में बैठा है शनि। शनि यहां पर स्वराशि के हैं, तो यहां पर कुछ चीजों में आपको ग्रोथ देंगे, लाभ देंगे, लेकिन वो देंगे कब, मन में विचार आ रहा होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 17 सितंबर के बाद, ठीक है ना, 17 सितंबर के बाद क्या होगा कि यह जो शनि है वो आपको लाभ देना शुरू कर देगा, व्यापार बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगी, आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी, आपके पति आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन एक बात विशेष कहूंगा, सावधान हो जाना। अभी से लेकर और अक्टूबर तक सिंह राशि वाले जातकों से ये कहूंगा कि अपनी पत्नी या अपने पति पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर क्या है, नक्षत्र वाइज मंगल जो बैठा हुआ है वो आर्द्रा नक्षत्र में है, जिसके चलते एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर का जाना सहज है और ये सुलभ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यहां पर एक बात और बता दूं आपको, क्या मित्रों, यहां पर आपकी कुंडली में ग्रहण योग चल रहा है, और यह ग्रहण योग आपको 17 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है ना। 17 अक्टूबर के बाद में क्या होगा, यही सूर्य नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, जब सूर्य तुला में प्रवेश करता है तो मान सम्मान की हानि होने की संभावना हो जाती है। यह उनके लिए ज्यादा हानिकारक है जो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में, जो एक्स्ट्रा अफेयर में है, जो फिजिकल रिलेशनशिप में है, जो एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, उन लोगों के लिए शनि का तुला राशि में जाना, सिंह राशि वाले वो जातक जो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में है, उन संबंधों की पोल सामने आ सकती है। मतलब ऐसा आप देखेंगे कि यह जो सूर्य जैसे ही तुला में प्रवेश करेंगे तो यहां पर जो पार्टनर सिंह राशि का एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में है, उसके विषय में पार्टनर को पता चल सकता है, इसकी स्थिति बन जाएगी, और यह स्थिति आपको 17 नवंबर तक प्रभावित करेगी। तो इस बीच में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध में हानि होने की संभावना, साथ ही मान सम्मान में हानि होने की संभावना इस समय रहेगी।
यह जो समय है, इस समय में आपको पत्नी की कुछ बातों को या पति की कुछ बातों को मानकर चलना पड़ेगा। यदि सिंह राशि का पति है या सिंह राशि की पत्नी है तो उसकी बातों को आप एक्सेप्ट करके चलें, तभी ये समय आपका अच्छा गुजर सकता है, नहीं तो बहस बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन 17 सितंबर से और 19 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा है, संबंधों के लिए अच्छा है। इस समय में अगर आप व्यापार, बिजनेस, जॉब के विषय में आगे बढ़ते हैं तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। नवंबर के महीने की जो कि विशेष स्थिति रहेगी 15 नवंबर से, यहां पर अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय में अगर आप कहीं विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो नवंबर का महीना 15 नवंबर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर रहेगा। वहीं एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि विशेष है, आपकी कुंडली के 12वें भाव में 19 अक्टूबर में मंगल का प्रवेश हो जाएगा और जब मंगल आपके द्वादश मतलब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे ज्यादा ये क्या करेंगे, स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगे आपके। तो इस बीच आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको पेट में दर्द की समस्या, सीने में दर्द की समस्या और छोटा मोटा कोई ऑपरेशन आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि जहां कर्क राशि में मंगल प्रवेश करेगा तो वो नीच का मंगल आपकी 12वीं का हो जाएगा। तो इस समय में मैं एक बात साफ कह दूं कि इस समय में आपको अपने रिश्ते को थोड़ा बचाकर भी चलना पड़ेगा, चाहे आप एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में हो और चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। मैं आपको केवल सावधान करना चाहता हूं कि यह समय आपकी डिलीवरी के लिए भी अच्छा नहीं है, यह समय आपके संबंधों को कहीं ना कहीं झकझोर देगा। मिथ्याभाषी लोग, झूठ बोलने वाले लोग इसमें तुरंत पकड़ सकते हैं, ये बात भी ध्यान देना। मित्रों, कर्क राशि में मंगल जब 12वें में जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रेमी पागल होने लगता है, प्रेम में पागलपन इतना बढ़ता है कि व्यक्ति मरने के मन में विचार केंद्रित होने लगते हैं। तो आप सहज समझिए, मंगल 12वें में बैठा है, 19 अक्टूबर के बाद जो स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मंगल 12वें में, अष्टम में राहु और यहां पर आप देख रहे हैं सप्तम में शनि, तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो सपोर्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति में 100% प्रेम में पागलपन ज्यादा बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाला जातक मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ सकती है और ओवर थिंकिंग के चलते मित्रों मन में मरने के विचार ज्यादा प्रस्फुटित हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। लेकिन ऐसा क्या 100% होगा, ये बात समझिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा तब होगा जब आपकी कुंडली में यह ग्रह वहां पर चल रहा होगा, मतलब इस ग्रह की अंतर्दशा या दशा चल रही होगी, तो ऐसा 100% संभव है कि आपके ब्रेकअप हो, आपके रिलेशन टूटे और आपको मृत्यु के मन में ज्यादा विचार आते हुए नजर आएंगे, जो कि यहां पर विशेष रहेंगे 19 अक्टूबर से और यह चलेंगे तो ज्यादा समय तक, लेकिन 17 नवंबर तक यह योग आपको पीड़ित करेगा। 17 नवंबर से और पूरा दिसंबर आपके लिए मौज से भरा हुआ रहेगा। इस समय में आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ना शुरू होगा और नवंबर से दिसंबर का महीना आपके व्यापार, बिजनेस में ग्रोथ भी लाएगा। साथ ही यहां पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर धन के गुरु हो जाएंगे तो धन का गुरु धन लाभ कराएगा, संबंधों को जोड़ने का कार्य करेगा और यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी 14 दिसंबर से, जो कि आपके रिलेशन में प्रेम ज्यादा दिखाई देगा और स्थितियां पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। तो यह समय हर प्रकार से आपके लिए मंगलकारी रहेगा। तो मित्रों, यह थी कुछ खास स्थितियां। एक बार फिर कहना चाहता हूं और इस बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर मुझे आप देख रहे हो तो आप मुझे ना समझते हुए आप इस गोचर को देखो इसमें अष्टम में राहु है, राहु खोजी है, मतलब अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप
मैकेनिक हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा योग है। मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसमें सबसे खराब क्या है, अगर आप एक प्रेमी हैं, अगर किसी से प्रेम आपको बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मंगल जैसे ही 12वें भाव में जाएगा और अक्टूबर से नवंबर तक का समय आपको बहुत ज्यादा बेचैन करेगा। क्यों? क्योंकि 12वें का मंगल व्यक्ति को मरने पर मजबूर कर देता है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं दिखा रहा होगा आपको जो केंद्र त्रिकोण में हो, तो इस विषय को भी समझो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। एक विषय और खास मित्रों, आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस समय में कुछ सामान्य उपाय आपको करने चाहिए। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दें, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या तो करें या YouTube से सुनना शुरू कर दें। ये नेगेटिव समय भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मित्रों, बारिश हो रही है तो बारिश को तो रोकना संभव नहीं है, लेकिन छाता लगा लेने से उससे हम थोड़ा सा बच जाते हैं। आज के लिए इतना ही।